मोबाइल नहीं चलाओ, ठीक है। इतिहास किसे कहते हैं, हम उस सबको देखेंगे। पहले इसमें हम लोग का टॉपिक रहेगा आज से क्या कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। कौन बताएगा कि इतिहास किसे कहते हैं, कोई भी बोलिए कि इतिहास किसे कहते हैं, कोई बच्चा बोलिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। या हम लोग पढ़े थे कि बीते हुए बातों को अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। बीते हुए बातों को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। हम क्या कह सकते हैं, अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इसमें लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। क्या है, अतीत का अध्ययन ही क्या है, इतिहास है। अतीत का अध्ययन ही क्या है, इतिहास है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसका हिस्ट्री का अगर हम लोग देखना चाहेंगे, क्या अगर इसका जो जनक जिसको कहते हैं, है ना, अगर जनक देखना चाहेंगे तो कौन है, जनक के तौर पर हम लोग किसे जानते हैं, हेरोडोटस को। किसको कहते हैं, हेरोडोटस को। हिस्ट्री का जनक कौन है, हेरोडोटस। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस, हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस है, ठीक है। और हिस्ट्री को अगर काल के अनुसार, काल कहे तो समय, काल कहे तो समय, तो समय के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में, 3 भागों में। अगर इतिहास को देखा जाएगा कि इसमें अगर इसका इतिहास को तो काल खंडों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ठीक है ना। इसमें पहले हम इसको लिख देते हैं कि हिस्ट्री का जो जनक है वह कौन है, हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस। इसको लिख लीजिए कि हिस्ट्री का जनक कौन है, हेरोडोटस है। देखिए बुआ, इतिहास को हम लोग समय के अनुसार इसे हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। पहले हिस्ट्री को अध्ययन करने के लिए इसको 3 कालखंडों में क्या किया गया है, बांटा गया है। क्या कालखंडों में, 3 कालखंडों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा, तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। पहला क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। याद हो गया, सबको हो गया याद। अब इसको देखिए बुआ, इसमें क्या किया गया कि इसको अलग अध्ययन करेंगे, इसका अलग अध्ययन करेंगे और इसका अलग अध्ययन करेंगे। तीनों को बारीकी से अध्ययन करेंगे। इसको भी कई कालखंडों में बांटा गया, इसको 4 कालखंडों में बांटा गया है। ऐसे हम लोग 3 पढ़ते हैं, लेकिन बाद में इसमें ताम्रपाषाण काल भी जोड़ दिया जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है ताम्रपाषाण काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 कालखंडों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा है ताम्रपाषाण काल में इसे बांटा गया है, ठीक है। नोट कर लीजिए।
क्लास बगल में चलता है, हर एक क्लास का सुविधा है ना। हारमोनियम का क्लास भी बगल में, और एक क्लास चलवा देंगे क्या, ये तबला का। मिटा दे बुआ। देखिए पहला, देखिए बुआ, इसको हम क्या कर सकते हैं, पहला जो है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल, और चौथा ताम्र पाषाण काल में इसको हम विभक्त किया गया है। ठीक है ना। किसी को दिक्कत है, इसको 4 कालखंडों में इसको बांटा गया है। अब हम इसको मिटा देते हैं। पहला देखिए बुआ, इसमें ऐसा चीज आया था इस तीनों में कि इस इतिहास काल में अगर देखा जाए, प्राग ऐतिहासिक काल में देखा गया, तो इसमें ना सिर्फ साक्ष्य के आधार पर पता चला था। साक्ष्य कहने का मतलब क्या, साक्ष्य के आधार पर ही इसमें पता चला। साक्ष्य कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, बोलिए, साबूत। तो इसमें ना कोई इस देखिए, अब इसमें क्या हुआ बुआ, प्राग ऐतिहासिक काल में इसमें ना कोई पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था। इसमें मानव जीवन शुरू ही हुआ था। तो मानव जीवन जब शुरू हुआ तो उस समय किसी को पढ़ना लिखना आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसके आधार पर हम लोग जितना भी इसके अंदर इतिहास पढ़ते हैं, तो ये सब न जो भी औजार है या हथियार था या खाने की सामग्री था, सब कुछ न कुछ साबूत के आधार पर पढ़े, और साबूत के आधार पर ही हम लोग पता किए कि क्या इसका इतिहास है। अब देखिए कि ये जो था ना, अब इसमें अर्ध ऐतिहासिक में आ गए, तो अर्ध ऐतिहासिक में हम लोग पढ़े क्या कि इसमें क्या कहा गया कि लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। मतलब समझिए कि यहाँ के जो आदमी सब था, एक तरह से क्या कह सकते हो कि डॉक्टर था, कह सकते हैं कि नहीं, यह क्या था। अब देखिए लिखा लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ा नहीं गया। जैसे हम लिख देंगे कि यहाँ पे लिख दिए कि ये विवेक का नाम है। अभी देखिए कि यह विवेक का नाम है, अब कौन भाषा में है कोई नहीं पता है। अब विवेक भी नहीं जानता है कि विवेक का नाम है कि नहीं, जान गए आई कौन भाषा में हमरो पता नहीं है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या, अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखा गया लेकिन आज तक का लिखले है वो सब पता नहीं चला। डॉक्टर का पुर्जा जो होता है वो देखते हैं, वो कौन पढ़ता है, डॉक्टर है, तक कंपाउंडर देखेगा। तू कितनो सोचेगी कि एकरा समझ लेते कथी लिखले है, समझ में नहीं आएगा, है ना। गांव में क्या होता है कि कोई कोई होती है, मतलब पढ़ा लिखा इंसान के यहाँ क्या होता है, लेके जाता है, कहता है कि तनका देख दीजिए तो कथी है बुआ, कथी लिखे, कौन सुइया देवावे के, अरे खुदे नहीं समझ, एक बात वही समझता है ना। उमें क्या कहता है कि अलग अलग तरह से दिखाया जाता है ना। कहता है क्या कि डॉक्टर कहता है कि हम ठग लिए हैं और अब तू ठगो, अब दोनों मिल के ठगो, यहाँ पर होता है कि नहीं। अब इसमें देखिए जो भी लिखा गया ना, मतलब उसको पढ़ा नहीं गया। इसमें है कि ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, जो आज भी हम लोग के लिए अवेलेबल है। जितना भी है, जैसे जो क्रांति वगैरह के बारे में है, ये सब कहानी लिखाया, और आज हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन भी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी चीज के बारे में बताया गया। तो पहला हम बताया क्या कि प्राग ऐतिहासिक काल में वह कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर वस्तु के रूप में साक्ष्य मिला है, साबूत मिला है। इसमें लिखा हुआ मिला है, लेकिन इसमें कोई पढ़वे नहीं किया कि कथी लिखले है, वो सब कौन भाषा पढ़ता था पते नहीं, है ना। इसमें है क्या, अब वो सब पढ़ा होगा तब नहीं तक कहानी लिख ले, पत्थर पर एने ओने कने कने पहाड़ में जने घुसता था उन्हीं लिख देता था। अरे अभी क्या होता है, अब देखिएगा, मतलब कि लड़का सबको जहाँ बैठेगा वहां पे गाछी में बैठल है, पेड़ में एगो ले लेगा, काट देगा, बना देगा दिल, ना बना देता है ऐसे कर, और नीचे बैठल रहेगा, बतियाइत रहेगा। अगर 5 गो लड़का बैठल है तो हमें खन के ऐसे करके लिख देगा, जमीने पर बना देगा। तो इस कलाकार का वो दिखाता है कि हम कलाकार है ना। अच्छा बताइए कि इतना बेंच लगा हुआ है, इस बेंच पर किसने बनाया, क्या सर ने बनाया क्या, नहीं, कौन बनाया। अभी देखिए, अभी इनका कलम रुकबे नहीं, अभी वो दिल बना रहा है। एक
और बना रहा तो तू में कथी छेदा कर रहा है। देखिए ना जहाँ तहाँ कथी न कथी लिख। हाँ वेस है वो। अभी बात समझ में आ गया सबको। पहला देखिए बुआ यहाँ पर ही इसको तीनों हम मिटा दे। अब आगे अब इसी को क्या किया गया है, लिखे हैं कि नहीं लिखे इसको? अच्छा याद हो गया है। चलिए इसमें देखिए अब अगला पॉइंट लिखिए, थॉमसन के आधार पर इसे त्रियुगीन के रूप में बांटा गया है। थॉमसन ने इसे त्रियुगीन में बांटा है। इसी को क्या किया है, पहला दूसरा और तीसरा के रूप में बांट दिया। 3 युगों में इसको बांटा है ना। पहला बांटा क्या, पाषाण युग। पहला बांटा पाषाण युग। क्या रे लिख रही है पगड़ी, लिख ना ला। मार्कर तो टाल रखा है, ऐसे रहना चाहिए। क्या हुआ बुआ, क्या दिक्कत है? हाँ बोलिएगा, सब चीज का सेवा है, पानी जूस सत्तू कुछ भी चाहिए, सब कुछ पढ़ने के बाद। राइस जूस चाहिए क्या? नहीं बिहार के लिए, अरे बिहार के लिए या गाँव के लिए फेमस है राइस जूस। कहीं जाइए राइस जूस मारिए। लौ है ना, लौ युग में ठीक ठाक लिख देते हैं क्या, है ना। पाषाण काल या युग, ठीक है, दोनों एक ही है बुआ। देखिए बुआ पाषाण काल, तो पाषाण मतलब क्या होता है, तो कहने का मतलब पाषाण काल इसका नाम क्यों पड़ा। तो पाषाण मतलब क्या, यानी कि उस समय ना पत्थर के औजारों का उपयोग होता था। क्या चीज का, पत्थर का। इसीलिए इस काल को या इस युग को पाषाण युग कहा गया। पाषाण युग किसे कहते हैं, तो वैसे समय या वैसा काल जिसमें पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था, उसे हम पाषाण युग के नाम से जानते हैं। वह काल जिसमें पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था, उसे पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए बुआ सुनिए, इसको पाषाण काल समझ में आ गया। पाषाण काल में क्या था कि उस समय रे खिखिया रहा है, ये देख रहा है, अरे पगला देख ना, तो क्वेश्चन के चक्कर में। देखिए बुआ क्या है, पाषाण काल में पत्थर का औजार का उपयोग करता था। उस समय ना मानव को खाद्य संग्रह का ज्ञान नहीं था। खाद्य संग्रह मतलब वह ये नहीं जानता था कि खाना को बचाना है या फिर हमको भविष्य में काम आएगा। वह एक जानवर की भांति जीते थे। जैसे जानवर को कैसे होता है आप देखते हैं, चाहे वह कोई भी जानवर हो, अभी आप देखिए कि वह गाय है, भैंस है या बकरी है, किसी भी चीजों को देखिए, उसको आप खाना दीजिए, खाना दीजिएगा तो क्या वह कल के लिए बचा के रखेगा क्या? उसी समय वो खाए, चाहे ओकरा लसार दे, चाहे कुछ करे, लेकिन वो खत्म करेगा उस समय। लेकिन मानव को क्या है, अगर भुंजा वगैरह मिल गया, खस्ता मिल गया, तो 4 गो खा लेगा और कहेगा 4 गो कल ही खाएंगे, अब पेट भर गया है, कल चल। ऐसा होता है ना। तो यह बचाने की क्षमता उस समय उसको नहीं था। वो सब क्या करता था, खाना बदोश की जिंदगी जीता था, घूम घूम करके खाना के लिए करता था। वह सब आखेट करता था। आखेट क्या होता है, सुनिए बुआ, आखेट क्या होता है, शिकारी।
आखेट क्या होता है? शिकारी। वे शिकारी किया करते थे, ठीक है। शिकारी वह किया करते थे कौन? पहले के मानव। उस समय उनको क्या हुआ कि धीरे 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 वो अपने जीवन को बिताने के लिए वह आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। कब की? पाषाण काल के मानव लोग, ठीक है। उस समय पहली बार उन्होंने क्या किया था कि आखेट करने के साथ साथ अपना पशुओं को भी मार मार करके खाया करते थे। सबसे अगर अच्छा खासा अगर खोज माना जाए तो उसमें आग का खोज हुआ। किसमें? पाषाण काल में। लेकिन इसका पूर्ण रूप से प्रयोग हुआ नवपाषाण काल में हुआ। यानी आपसे पूछेगा कि आग का आविष्कार कब हुआ? यानी कि पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पाषाण काल, इसमें आग का खोज हुआ, है ना। आग का आविष्कार हुआ पाषाण काल में। आग का आविष्कार पाषाण काल में हुआ, ठीक है। वो सखी है, सहेली, सहेली थोड़ी कह सकते, सहेला ना है। चलिए देखिए, हुआ दूसरा हुआ क्या कि इसमें ना औजार तो पत्थर का था ही, और पहली बार जो है औजार जो है, कौन सा औजार खोजा गया? कुल्हाड़ी। ठीक है, कौन खोजा? कुल्हाड़ी है। और यह खोजे थे कौन? फुट है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने यह पहली बार वह कुल्हाड़ी का खोज किए थे, ठीक है ना। हो गया। यह जो था पल्वावड़म, यह मद्रास में है ना। ये जगह का नाम है। इसी जगह पर पहली बार कुल्हाड़ी मिला था, जो यह पाषाण काल का औजार था। और ये खोजने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। 1863 ईस्वी में इनको कामयाबी मिला था यह औजार खोजने में पहली बार, ठीक है। हो गया, आगे बताते हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इतना चीज इसमें हो गया, पाषाण काल में आया। उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल समझ में आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इतना ठीक से लिखेंगे रे। मध्य पाषाण काल, है ना, बीच वाले। अब इसमें ना पत्थर का औजार मिला, लेकिन छोटा छोटा औजार था इसमें। पत्थर का जो औजार था इसमें छोटा छोटा औजार का, कहने का मतलब है कि सबको कालखंडों में बांटा गया। तो इसमें क्या था, लिख लीजिए कि पत्थर का छोटा छोटा औजार का प्रयोग किया गया। पत्थर के छोटे छोटे औजार का प्रयोग हुआ था। इस काल में पत्थर का छोटे छोटे औजार का प्रयोग हुआ। देखिए, इसमें 3 प्रकार का साक्ष्य पाया गया। साबूत मिला, एक मिला क्या? सावधान, यानी कि मानव का शव जो था वह कैसे दफनाया जाता था, है ना। मानव का शव कैसे दफनाया जाता था, इसका साक्ष्य मिला है। मानव का शव जो दफनाने का जो तरीका था
वह कभी कभी एगो दफनाता था, कभी कभी कहीं कहीं जोड़ा मिला है, कहीं कहीं 4 गो भी मिला है, कहीं कहीं 5 गो भी मिला है एक जगह पर, है ना। मानव का जो शव मरता था ना, तो उसको दफनाने के लिए कभी कभी उसमें युगल समाधान मिलता था। युगल मतलब क्या, जोड़ा शव का उसमें दफनाया जाता था, जोड़ा। ठीक है। पशुपालन जैसे मेरा न इसलिए छूटता है ना कि हमारा न कहने का आदत नहीं है, हम सब चीज में हाँ कहते हैं। हम क्या है, ऐसा ही है ये। देखिए पहला देखिए हुआ सराय नहर है, उसके बाद है दमदमा है, उसके बाद है महदहा है। सबसे ज्यादा छोटा छोटा जो औजार मिला था, पत्थर का औजार इसमें मिला। पत्थर का औजार मिला था, यानी कि सराय नाहर राय में ये सब यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश है ना। ये सब कहाँ पड़ता है, यूपी में। देखिए यहाँ पे जो है पत्थर का औजार मिला, और उसके बाद जो है दमदमा और महदहा में सब मिला है, दफनाया हुआ सब। इससे पता चलता है कि लाश को जलाया नहीं जाता था, जबकि उस समय लाश को दफनाया जाता था। ठीक है। अभी भी जैसे क्या आग के खोजी, उस वक्त तो आग के खोजी था, तो उस समय नहीं होता था। हाँ कि हाँ बोलो न। गाना गा रहा था दम दम दुबा दुबा। शादी वाला बात सुन लिए। हाँ जाइए ना सर, आपके बारे में कुछ बात कर रहे थे। समझ में आ गया बुआ। ये है क्या, सराय नहार राय है, दमदमा और महदहा, तीनों जगह पर एक जगह मिला पत्थर का औजार, दो जगह मिला था लाश दफनाने का तरीका। लाश जो दफनाया जाता था वह युगल समाधान होता था, हमेशा जोड़ा, कभी ट्रिपल, कभी 4 गो के साथ दफनाया गया। ठीक है। दूसरा है, यह है, एक है क्या आदमगढ़, और एक है क्या वागौड़। ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, एमपी, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश। और ये पड़ता है राजस्थान में। हाँ, बागौर पड़ता है राजस्थान में, आदमगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसमें क्या मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। क्या चीज का, पशुपालन का साक्ष्य। आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला है, आदमगढ़ से। कहां मिला था, आदमगढ़ से। और यह कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश। पहली बार जो है पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला, आदमगढ़ से। कहां से मिला, आदमगढ़। और पूछ देगा कि पहली बार किस पशु को यहाँ पे पालतू पशु बनाया गया था, कुत्ता को। किसको, कुत्ता को। ठीक है। अब यहाँ ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे चित्र है ना, यह जो है मध्य प्रदेश में भी मिला है, यह भीम बेटी का। भीम बेटी का नाम का जगह है, उस एमपी में है। कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। और इसमें यूनेस्को के धरोहर में इसे शामिल किया गया है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है
भीमबेटिका को। भारत का मैप बनाना है और इस सारे जगहों को दिखाना है।